नमस्ते शारदी देवी काश्मीरपुरवासिनी ताहम प्रथम नित्यम दानम च देह में। आप सबको मेरा नमस्कार हो। आज से मैं आपको पंचांग ज्योतिष के बारे में बताऊंगा। पंचांग ज्योतिष में पंचांग कैसे पढ़ते हैं, सारी तिथिवार पंचांग कहते हैं 5 अंग को, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। वार, तिथि, नक्षत्र, करण, योग, इन 5 चीज़ों से लेकर बना पंचांग। इससे तुम्हें पंचांग ज्योतिष मैंने नाम रखा है। तो जो ज्योतिष हमारा है वो वेद का अंग है। वेद के 6 अंग होते हैं। जैसे शिक्षा में नाक आ गई, कल्प में हाथ आ गया, व्याकरण में मुख आ गया, निरुक्ति में कान आ गया, छंद में आ गए पैर, और ज्योतिष में आ गई आँख। वह वेद की जो हमारी जो आँख होती है वो सारा कुछ देखती है। सबसे महत्वपूर्ण है ज्योतिष, जिसे कहते हैं आँख। ज्योतिष को सीखने में कई जन्म लग जाते हैं, तब सीख पाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता सीख पाते हैं। जितने ज़्यादा हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं, अच्छे जो महान ज्योतिषाचार्य हैं, वो भी कहते हैं कि हमारी बात 80% सही होती है, 20% गलत हो सकती है। तो वेद के 6 अंग हैं ज्योतिष। और उसके बाद में आपको एक मेन बात बताऊंगा, शिक्षा। जो हम लोग पढ़ने में बहुत गलती कर देते हैं, इसकी वीडियो में आगे बताऊंगा। अनुस्वार 5 होते हैं और 5 उच्चारण होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और अक्षर आधे होते हैं, हर अक्षर आधा लिखा जाता है। एक रा अक्षर है वो सिर्फ 2 जगह लिखा जाता है, एक नीचे और एक ऊपर। अब आपको ये अंदाज लगाना है, जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो रा को ऊपर वाला क्या कहेंगे, नीचे वाला क्या लिखेंगे, पूरा वो मैं बाद में आपको बात बताऊंगा। जो हमारी ज्योतिष है वह तो हमारी ये सारी नवग्रहों पर ही चलती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जिस ग्रह की जो स्थिति होती है, उसी स्थिति के अनुसार उस ग्रह का उस वंश पर प्रभाव पड़ता है। हर आदमी के ऊपर ग्रह का एक सा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जो जिस समय पैदा हो रहा है उस समय जो ग्रह की स्थिति है वही स्थिति मानी जाएगी। अब चलते हम ग्रहों के ऊपर। ग्रह हमारे जो 9 होते हैं, तो 7 तो हमारे दिन होते हैं, रवि, सोम, मंगल, बुध। सबसे शुरुआत का दिन माना जाता है सूर्य। उसके बाद सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह हो गए। और 2 ग्रह होते हैं राहु, केतु। वो जो 2 ग्रह होते हैं एक ही माने जाते हैं, लेकिन ज्योतिष में इनका अलग अलग काम बताया गया है। राहु का अलग और केतु का फल अलग है, राहु का फल अलग है। राहु और केतु ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, बाकी ग्रह हमें दिखाई देते हैं। अब चलते हम ग्रहों के ऊपर। जो हम ग्रहों की दूरी नापते हैं ना, तो वो सूर्य से नापते हैं। जैसे बीच में सूर्य है, सूर्य अपनी जगह पे स्थिर रहता है। यह कई साल बाद थोड़ा ऐसे हिलता है, मामूली सा ऐसे, करीब करीब 5 अंश सूर्य ऐसे होता है, थोड़ा ये ऐसे ऐसे। वो हमें पता पड़ता है दक्षिणायन और उत्तरायण में, इसका असर हमें दिखाई देता है। दक्षिणायन में सूर्य की झलक दक्षिण की ओर होगी, उत्तरायण में सूर्य की झलक उत्तर की तरफ होगी, तो सूर्य की झलक थोड़ी आगे पीछे होती रहती है। सूर्य से सबसे ग्रह पास होता है बुध। तो बुध हमेशा इसके पास घूमता रहता है। ये करीब करीब 45 डिग्री के करीब करीब इसके आसपास घूमता रहता है।
एक घर होता है 30 डिग्री का, तो 45 डिग्री में बुध घूमता है और शुक्र घूमता है 90 डिग्री में शुक्र घूमता है। और इसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद गुरु है, फिर शनि है। बुध शुक्र ये आंतरिक ग्रह माने जाते हैं और मंगल गुरु और शनि ये बाह्य ग्रह माने जाते हैं। तो इसकी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि बुध ग्रह जो घूमता है करीब करीब 28 दिन में चक्कर लगा लेता है सूर्य का, और शुक्र भी 28 दिन चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी की गति दो होती हैं, एक दैनिक गति और एक वार्षिक गति। पृथ्वी अपने दूरी पे घूमती रहती है, उससे दिन और रात होते हैं। और एक उसकी गति होती है कि सूर्य के सामने पृथ्वी घूमने में 1 साल लगाती है। इसकी दो गति हैं, दैनिक गति और वार्षिक गति। मंगल भी ये करीब करीब कभी कभी तो ये 6 महीने में चक्कर मारता है। वैसे इसका औसत 40 दिन का होता है चक्कर पृथ्वी का। और गुरु जो चक्कर मारता है सूर्य का वो मारता है 1 साल में, और शनि मारता है 30 साल में। मतलब एक जहाँ से शुरू होता है शनि, यहाँ से घूमने में वो पूरा 2.5 साल लगाता है। शनि 2.5 साल एक राशि में, गुरु लगाता है 1 साल। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि डिग्री से कैसे कैसे ग्रह घूमते हैं। तो ये इनका प्रभाव होता है। और एक हमारा पृथ्वी होती है, इसका एक चंद्रमा होता है, उसे कहते हैं उपग्रह। पृथ्वी 2.25 दिन में पृथ्वी का चक्कर मार लेता है, 2.25 दिन के अंदर। तो ऐसे सबका मैं समय बताऊंगा, इनका कैसे कैसे क्या होता है। उसके बाद में आपको ज्योतिष की तरफ लेके जाऊंगा। इन गणना के लिए हमें समय की गणना बहुत ज़रूरी होती है कि समय कैसे क्या गिनती करते हैं, उस समय के अनुसार ही हम ग्रहों की चाल को देखते हैं। ये हमारा जो सूर्य होता है, ये पृथ्वी होती है, ये ऐसे हम नापेंगे, ऐसे करके ये 180 अंश का होता है। 180 अंश नीचे होते हैं, दोनों मिला के 360 अंश हो जाते हैं। एक राशि चलती है 30 अंश, तो 12 राशि 12 × 36 360, 12 × 30 360 अंश में घूमता है। अब मैं आपको आगे सबसे ज़रूरी है कि हम समय की गणना कैसे करें, वो मैं अब आपको आगे बता रहा हूँ।